जल्दी से कुछ नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर चीज़ें करीब करीब खत्म हो गई हैं। तो ये एक भारतीय तरीका है। इसको आमतौर पर पंचामृतम कहा जाता है, यानी 5 चीज़ें जो जीवन के लिए अमृत हैं। पर मुझे अभी जितनी भूख लगी है उस हिसाब से मैं इसमें 5 से ज़्यादा चीज़ें डाल के और बेहतर बनाऊंगा। तो क्योंकि सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं और फ्रिज में रखने लायक हर चीज़ ख़त्म है। ओह, खुशकिस्मती से सिर्फ मेरे प्यारे केले बचे हैं। आप उन्हें फ्रिज में नहीं रख सकते तो वे ठीक हैं। तो ये एक सरल भारतीय तरीका है केले को काटना और उसमें थोड़ा शहद, घी, दही मिलाना। और दही देखता हूँ, मेरे ख्याल से वो अभी भी ठीक होगी। तो मुझे लगता है हाँ, बस केले के पतले पतले टुकड़े करें जैसे भी आप चाहते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल मैश किया हुआ चाहते हैं तो बहुत पतला काटिए, वरना बस ऐसे। इसके बारे में कई सारी बातें कही गई हैं कि इन 5 चीजों को संतुलित तरीके से मिलाकर पंचामृत खाना हर तरह की थायराइड संतुलन के लिए बहुत अच्छा है। मुझे कोई थायराइड समस्या नहीं है, लेकिन हर चीज को संतुलित रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये हर इंसान के शरीर, मन और पूरी खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। तो थायराइड एक चीज है। कुछ आयुर्वेद के जानकार ये भी कहते हैं कि ये कैंसर से भी बचाता है। मैंने उस पहलू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं है। पर एक समस्या है, अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो मेरा भोजन खत्म हो गया है। और इस भारतीय तरीके से एक बढ़िया नाश्ता तैयार हो गया है। जब मैं फार्म पर अकेला रहता था तब मैंने इसे कई बार बनाया है और इससे मेरा काम चलता रहता था। बस देसी केले और कुछ सामग्री। अगर आपके पास सारी चीजें ना भी हों तो भी आप बना सकते हैं। और ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गुड़। ये वास्तव में पाम शुगर है, लेकिन साधारण गुड़ भी चलेगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और मैं अकेला हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, तो मैं थोड़ा और गुड़ मिला रहा हूँ। ये पाम शुगर है, पाम के पेड़ का। घी मुझे घी ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा ही डाला है। आप जितना चाहें डाल सकते हैं। ये जरूरी है, बिना इलायची के इसमें मनचाहा स्वाद नहीं आएगा। अरे ये कोई कुकिंग शो नहीं है, ये जान बचाने का शो है, ठीक है? ये कुकिंग शो नहीं है। अगर आप
फंस जाएं तो कैसे जी सकें, ये इसके बारे में है। वैसे आज क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय है, मैंने थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी की पड़ताल की और मेरे पास 2 कैमरे हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? उम्मीद है दूसरे कैमरे में मेरा चेहरा आ गया है, या पता नहीं इसने मुझे 2 भागों में काट दिया है। ये ठीक है। थोड़ी इलायची की जरूरत है। बात आपको केले खाना सिखाने की नहीं है। बात यह है कि जिंदगी में एक अजीब घटना हो जाए कि आप भूखे हैं और आपके पास सिर्फ कुछ केले हैं। ये रहा। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी थोड़ी समस्या है कि सामान को वापस उसी जगह नहीं रखा जाए तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है। मैं पिछले 39 सालों से घूम रहा हूं। मैं ज्यादा शहद डाल रहा हूं क्योंकि शायद देर शाम तक मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा हूं। हर चीज यही है। शहद को चम्मच से निकालने में यही समस्या है। That's the only thing that works. I've been using honey for a long time. केवल यही तरीका है और यही काम करता है। मैं काफी समय से शहद का अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करता रहा हूं। शहद को हटाने का एकमात्र तरीका खुशकिस्मती से, बड़ी खुशकिस्मती है, तो भी दही ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। ये थोड़ी खट्टी हो गई है, पर फिर भी खाने लायक है, इसलिए मैंने ज्यादा शहद डाला है। सौभाग्य से ये भारतीय तरीके हैं। मैं फार्म में इस तरह से बिल्कुल अकेले रह चुका हूं, जहां मेरा भोजन केवल मूंगफली या नारियल होता था। तो मूंगफली या नारियल, और अगर आपके पास ताजा नारियल हो बिना कटा तो समझिए कि महीने 2 महीने या अगर चाहे तो 3 महीने तक के लिए आपके पास पैक्ड भोजन है। एक समय मैं महीनों तक ऐसे रहता था, बस भीगी मूंगफली और केले और केला गरीबों का भोजन था और मैं कुछ हद तक उसकी बदौलत जिया, क्योंकि आप कुछ केले लेकर जीवन चला सकते हैं। या फिर मैं नारियल खाता था, बिना कटा नारियल, और जब भूख लगी हो तो बस पानी पिए और उसका गूदा खा ले। इससे आपको पोषण मिल जाता है। इसने मुझे काफी लंबे समय तक जीवित और स्वस्थ रखा। ये बात आपको माननी पड़ेगी। आज का पंचामृत बहुत खास है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, शायद नहीं बल्कि निश्चित रूप से देर शाम तक के लिए यही मेरा भोजन है। और मुझे ड्राइव करना है। शायद मैं थोड़ा बाहर घूमूंगा, फिर खाऊंगा। ये थोड़ी किशमिश है। देखिए, ये सारी अच्छी चीजें हैं, सूखे मेवे वगैरह, क्योंकि
ये बिना रेफ्रिजरेटर के रह सकती हैं और आप बिना भूख से मरे। ये अच्छी चीजें हैं। ये आप में किसी तरह से पर्याप्त ऊर्जा भर देती हैं। तो आमतौर पर इसमें 5 चीजें हैं, पर मेरे हिसाब से मैंने और भी चीजें डाली हैं। केला, नारियल, शहद, पाम शुगर या गुड़, घी, थोड़ा दही। मेरे ख्याल से इससे खट्टा नहीं होगा। हालांकि दही ठीक से नहीं रखा गया था, इसीलिए मैंने थोड़ा ही डाला। और ये मेरे पास थोड़े काजू भी हैं और इन्हें थोड़ा काटें जिससे ये ऐसे अलग न दिखें, जैसे कि कुछ शरारती लोग दुनिया में दिखते हैं। नहीं नहीं, मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, मैं भूखा हूँ। भूखा इंसान आमतौर पर गुस्सा हो जाता है, पर मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ। तो आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, मुझे थोड़ी शरारत करने दीजिए। तो मैंने शरारती लोगों के साथ हर जगह बहुत समय बिताया है, तो मैं एक दिन के लिए भी शरारत से दूर नहीं रह पाता। तो काजू डालना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, ये काजू, जब मैं हिमालय में अकेले ही लंबी यात्रा करता था, तब अधिकतर काजू, किशमिश, खोपरा यानी सूखा नारियल ही थे जिनकी बदौलत मैं जिंदा रहा। मैं उनको भूला नहीं हूँ, मैं हमेशा उनका आभारी रहा हूँ। तो उन्हें मैं हमेशा साथ रखता हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ ये हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी रही है कि हर समय उचित भोजन मिलना संभव नहीं रहा है। पर महामारी के दौरान ये मुझे ठीक से मिलता रहा है, क्योंकि मैं अधिकतर घर पर रहा हूँ, चाहे भारत हो या यहाँ। लेकिन एक बार फिर खाना बदोशी की लालसा, एक बार भी बंजारी लालसा मुझे इस छोटे से कैंपर में ले आई है। नहीं नहीं, अभी बहुत काम करना है। होटल या अन्य जगहों में संक्रमित होने के बजाय कैंपर या चलते फिरते घर में रहना ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि कैंपर एक ऐश की चीज है। नहीं, हर रोज बहुत सारा काम रहता है। जब घर घूमता फिरता है तो बहुत काम रहता है। रहा मेरा नाश्ता, आज मैं थोड़ी टेक्निकल ऊंचाई पर हूँ, क्योंकि मैं एक साथ 2 कैमरे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे बेहतर क्या होगा। आपको मेरा नाश्ता पसंद आया? क्षमा करें, आज के लिए मेरे पास इतनी ही